नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशोर कुमार और आप देख रहे हैं मीडिया 4x4। और आज हम बात करेंगे धरातल से जुड़ी हुई और उस धरातल की जिस धरातल पर हमें काम नजर नहीं आता, मुद्दों की राजनीति समझ में नहीं आती और जिन नेताओं को हमने वोट देकर जिताया है, विधानसभा और लोकसभा तक पहुंचाया है, वो नेता हमारे बीच तक क्यों नहीं रहते, हमारे मुद्दों को क्यों नहीं उठाते। बात हम उन्हीं चंद मुद्दों पर करेंगे, चाहे वो पंचायत के चुनाव हो, पंचायत उम्मीदवारी की बात हो और पंचायतों की तारीखों की बात हो। परिसीमन करने के बाद सरकार क्या चाहती है, सरकार क्यों नहीं चुनाव करवाना चाहती, इन्हीं कुछ एक मुद्दों के साथ आज हम हाजिर हुए हैं और उम्मीद कर रहा हूं आपको ये वीडियो बेहद पसंद आएगा। इसलिए पसंद आएगा क्योंकि हम मुद्दों की राजनीति और मुद्दों से संबंधित बात करते हैं। चंद लाइनों के साथ आज का वीडियो मैं शुरू कर रहा हूं और उन लाइनों को आप गौर से सुनिएगा। उन लाइनों के माध्यम से आपको समझ में आ पाएगा कि किस प्रकार से देश है वो गर्त में जा रहा है और किस प्रकार से देश को गर्त में भेजने की कोशिशें हो रही है। कि अंग्रेजों ने हमको बांटा केवल अपने देश की खातिर। अरे तुमने हर प्रवेश को बांटा कुर्सी के उद्देश्य की खातिर। घर घर बांटा, आंगन बांटा, गांव गली गलियारे बांटे। अरे मंदिर बांटे, मस्जिद बांटे, तुमने ही गुरुद्वारे बांटे, जंगल बांटे, अरे खेत खेत की मेल बांट दी। तुमने एक वोट की खातिर देश की हर बुनियाद बांट दी। अरे बंटवारे की राजनीति में देश को अपाहिज बना दिया है। अरे जो अंग्रेज कर ना पाए वो तुमने करके दिखा दिया है। अरे जिस देश का अफसर दफ्तर को निज बाप का माल समझता हो और थाने का थानेदार उसे सोने की दाल समझता हो और जिस देश का जेलर जेलों को केवल घुड़साल समझता हो और जिस देश का अपराधी थाने को ससुराल समझता हो। ये चीज आपने गौर से देखी होंगी, किस प्रकार से अपराधी जेल जाकर आते हैं और लाइनें सोशल मीडिया के ऊपर लगाते हैं, हम ससुराल जाकर आए हैं। अरे जिस देश का अधिवक्ता कानून का सबसे बड़ा शिकारी हो और जिस देश का अभियंता कागज के पुलों पर शोक मनाता हो। अरे जिस देश का फिल्मी अभिनेता तस्कर से हाथ मिलाता हो और जिस देश का शिक्षक शिष्यों के संहार में जश्न मनाता हो। अरे ठेके पर नकल चलाने की एजेंसी रोज चलाता हो। उस देश के पापों की गठड़ी का बोझा कौन उठाएगा। अरे उस देश का जहर पचाने को अब कौन मसीहा आएगा। इन लाइनों को आपने गौर से सुना होगा। ये लाइनें बताने का सीधा सा मकसद दोस्तों यही था कि आखिर जिन माननीयों को हम वोट देकर सरपंच बनाते हैं, पंच बनाते हैं, हम उन्हें विधायक बनाते हैं, हम उन्हें लोकसभा में सांसद बनाते हैं, हमारे लिए वो क्या करते हैं। अरे एक गौर से आप देखेंगे तो साल में 5-7 बार वो चक्कर लगाते हैं उस तहसील का, जिस तहसील ने उन्हें सराखों पर बिठाया, अपना कीमती वोट देकर उन्हें उस लहजे तक बोलने तक की हिम्मत दी है। लेकिन विधानसभा सत्र के अंदर क्या बोलते हैं, चंद 4 लाइनें और कोशिश करते रह जाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि चंद 2 मिनट और बोलूंगा। क्या बोलेंगे आप, आपके पास बोलने के लिए क्या है। चंद 4 लाइनें हैं। वो लाइनें कौन सी होगी। अरे जिन 2 मिनटों के लिए आप कोशिश करते हैं, उन 2 मिनट में सरकार के 5 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं विधानसभा सत्र के दौरान, चाहे वो लोकसभा सत्र की बात हो। 5 लाख रुपए आपके 2 मिनट बोलने में खर्च हो जाते हैं और आप क्या करते हैं, क्या बोलते हैं वहां पर। अध्यक्ष महोदय, हमारे तहसील में ये चीजें हैं वो अभी तक सहूलियत नहीं मिल पाई आम जनता को। आप कह रहे हैं ये चीज। विधायक महोदय, आपको 5 करोड़ रुपए आम जनता की उन बुनियादी सुविधाओं के लिए मिलते हैं और आप विधानसभा में कहते हैं कि हम पानी आम जनता तक नहीं पहुंच रहा है। तो वो 5 करोड़ रुपए आप क्या करते हैं। 5 करोड़ रुपए जो मूलभूत सुविधाएं आम जनता की है उन्हीं के लिए मिलते हैं। आपकी तनख्वाह की बात करें तो मासिक जो तनख्वाह आपकी 30,000 है, बाकी टोटल जो भत्ते मिलाएं तो आपके 1.5 लाख 2 लाख के करीब जाते हैं महीने के। खर्च तो आपको खूब मिल रहा है, तेल पानी का भी मिल रहा है। अदरवाइज जोड़ें बहुत सा ऐसा खर्च है, चाहे वो सरकार की तरफ से आपको क्वार्टर मुहैया करवाए जाए, आपको दफ्तर दिया जाए, आपके इर्द गिर्द रहने वाले जो सिक्योरिटी गार्ड है उनका खर्च जोड़ें तो आप सरकार पर 5 लाख रुपए महीना पड़ते हैं। ऊपर से 1 साल की 5 करोड़ रुपए आम जनता के लिए आपको मिलते हैं कि आप उन मूलभूत सुविधाओं को पूर्ण करवा पाएं। लेकिन 5 करोड़ रुपए
के बाद आप विधानसभा सत्र में बोलते हैं कि अध्यक्ष महोदय, हमारे उस गांव में पानी है वो पिछले 10 साल से मुहैया नहीं हो पाया है, तो लगभग साल के 5 और 5 साल के 25 करोड़ रुपए। कई जो नेता हैं, एमएलए हैं, वो दूसरी बार बने हैं और उन्हें रत्ती भर भी शर्म नहीं आती ये कहते हुए कि महोदय माफी चाहूंगा कि मैं पिछले सत्र में ये काम नहीं करवा पाया। क्यों? क्योंकि आपको पूछने वाला कोई नहीं है। भले ही आप जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन आम जन के लिए आप क्या कर रहे हैं? एक टैग लगने से आप कोई बड़ा नेता नहीं बन जाते। बहुत से ऐसे नेताओं को मैंने देखा है कि आप हमारे सामने नहीं बोल सकते क्योंकि हम जनप्रतिनिधि हैं। अरे जिन जनप्रतिनिधियों को हमने बनाया है, हमारे लिए आपने क्या किया है? आम जनता के उन मूलभूत सुविधाओं के लिए आपने क्या किया है? कितना बोले हैं? क्या चीज धरातल पर आप लेकर आए हैं? उन 5 करोड़ रुपयों का हिसाब क्या है? क्या आप बता पाएंगे? अरे जब उसी तहसील से जीत कर आप जाते हैं और 5-6 महीने से आप उस तहसील का चक्कर लगाते हैं तो आप स्वागत करवाते हैं कि भाई मैं तहसील में आया हूं, मेरा स्वागत करें, मैं वहां सभा करूंगा। क्यों? अरे आप उन वोटरों के नौकर हैं जिन्होंने आपको जिताकर वहां भेजा है अपनी मांगों को, अपनी मूलभूत सुविधाओं को सुधारने के लिए। लेकिन आप चटकारे ले रहे हैं। हिसाब आपसे लिया जाएगा, बिल्कुल लिया जाएगा। आज का युवा आपसे डरने वाला नहीं है। वोट हम भी देते हैं, देते आए हैं। किसका हार में गया, किसका जीत में गया, लेकिन वो अलग बातें हैं। आम जनता के लिए आप क्या कर रहे हैं वो चीज गिनी जाएगी, गिनवाई जाएगी, आम जनता के बीच रखी जाएगी। एक लोकसभा, एक विधानसभा सत्र में लगभग 6 घंटे में 9 करोड़ के करीब रुपए खर्च हो जाते हैं दिल्ली के। उन 9 करोड़ रुपयों के बदले आप आम जनता को क्या दे रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ ठेंगा। क्या इसी ठेंगे के लिए 5 साल आपको दिए जाते हैं? आम जनता त्राहिमाम कर रही है, कभी पानी के लिए, कभी बिजली के लिए, कभी सड़कों के लिए, कभी उन सुविधाओं के लिए जो संविधान में हमें प्राप्त है, देना अनिवार्यता है। उस संविधान में अनिवार्य किया गया है कि उन सुविधाओं को आम जनता के बीच आप लेकर आएंगे, इसीलिए ये लोकतंत्र बनाया गया था। लेकिन उसी लोकतंत्र की धज्जियां हैं, वो चाहे वो किसी भी पार्टी के आप नेता हों, सब उड़ा रहे हैं। अरे हमारी भाषा में कहूँ तो भाई साहब, हाथ लग गया कोई नहीं छोड़े, सब चटकारा ले, हाथ लग गया सब रगड़े। अरे एक मुद्दा उठाया था मैंने कि भाई जो तारानगर तहसील के अंदर जो गौरव पथ बन रहा है उसमें लगभग करोड़ों का बजट उठा है, और ये आवाज उठाते ही बहुत से अधिकारियों की बढ़त लग गई थी। अधिकारी तुरंत प्रभाव से आए और उसे पास कर कर चले गए और ये कहकर गए कि जो अफवाहें उड़ रही है वो अफवाहें हैं, ये गलत है, काम है बड़ा शानदार हो रहा है। भले ही आप शानदार कर रहे हैं तो फिर वो बीच में क्यों अटका पड़ा है? आम जनता को कितना नुकसान हो रहा है, आम जो वहां पर व्यापारी है उनको कितनी असुविधा हो रही है। आए दिन कोई ना कोई डिवाइडर के अंदर लगा मिल जाएगा आपको, उसी गौरव पथ के अंदर वो जालियां हैं वो टूटी पड़ी है, आपने देखी होंगी, वो उसी गौरव पथ की देन है। आधा अधूरा बनाने की वजह से जो लाइनें वो अटैच कर दिए, आवागमन एक तरफ होने की वजह से रात के समय में बहुत सी गाड़ियां डिवाइडर से टकरा जाती हैं और लाखों का नुकसान उन जालियों का हो रहा है। कोई गौर करने वाला नहीं है, कोई आवाज नहीं उठाने वाला। मैं बोल रहा हूं, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, मैं आम जनता के लिए बोल रहा हूं। ना मैं जनप्रतिनिधि हूं और ना बनना चाहता। मैं पत्रकार हूं और पत्रकारिता बड़े सही ढंग से कर रहा हूं और करता रहूंगा। उन काले चिट्ठों को उगाड़ता रहूंगा आम जनता के सामने, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। हमें खैरात में नहीं मिला ये चीज, लड़ाइयां लड़ी है हमारे पूर्वजों ने इन चीजों के लिए, और हम आंखें मूंद कर ये देखते रह जाएं कि आप चटकारा लेकर खाते रहो और हम वहां से गुजरते रहें। ऐसा नहीं हो सकता। आपके अंदर दम हो तो वो कर लेना आम जनता के साथ। आम जनता अपनी समझ में आएगी। आम जनता जब एक तरफ खड़ी होगी तो आपको वो चीजें बड़े सुंदर तरीके से करनी पड़ेगी। ये ध्यान रखना, मनमानी बिल्कुल नहीं चलेगी। कितना ही बड़ा नेता
उसकी पहरेदारी में आप सोचते होंगे कि हमें कोई कुछ नहीं कहेगा। ये दिमाग से निकाल दीजिए आप। जिस नेता की छत्र छाया में आप जिस प्रकार की दादागिरी दिखा रहे हैं, उसी नेता से ऊपर बड़ा नेता भी होता है। ध्यान करिएगा आप कभी, ये चीज ध्यान में रखिएगा। जब काले चिट्ठे उगड़ कर आएंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा 1% भी। इसीलिए कह रहा हूं उन अधिकारियों से, चाहे वो किसी भी तहसील के हों, किसी भी क्षेत्र के हों, ईमानदारी से करिए। अरे जो करोड़ों रुपए आम जन का पैसा आपको आम जन की सुविधा के लिए मिल रहा है, उसमें से आप मात्र 10 से 15% लगा रहे हैं। ये खजेंगे नहीं, आपके पनपेंगे नहीं, ये आपके अंदर से बहुत जल्द निकलेंगे, गंदी तरीके से निकलेंगे। पंचायत चुनाव को जिस प्रकार से परिसीमन के आड़ में खराब किया गया है, 15 अप्रैल का नाम लेकर उम्मीदवारों के अंदर जिस प्रकार की उम्मीद जगाकर आपने छोड़ा है, उनका भविष्य खराब किया है, ये किसी से छुपा नहीं है। माननीय सरकार, माननीय भजनलाल सरकार से भी मैं बार बार अपील कर रहा हूं, यदि आप नहीं चाहते कि अगली बार आपकी सरकार न आए तो कोई दिक्कत नहीं, और यदि आप चाहते हैं कि भाजपा सरकार पुनः राजस्थान में अपनी सरकार बड़े धूमधाम से बना पाए, तो पंचायत चुनाव को आप जल्द से जल्द करवाइए, क्योंकि इसका रीस रोसा आमजन के बीच होता है। ये आमजन की सरकार होती है। आमजन चाहता है कि हमारी पंचायत की सरकार जल्द से जल्द बने, हम पंचायत को किसी ऐसे धनी के हाथ में दे पाए जो हमारे कामों को विस्तार दे पाए। लेकिन आप उसे अटका रहे हैं। जिस प्रकार से अटका रहे हैं और जिस प्रकार के नाम निकल कर आ रहे हैं, तारीखें निकल कर आ रही है, उस हिसाब से लगता है कि हमारी जो पंचायतें हैं वो 7 साल बिना धनी के रहेगी। 5 साल तो वैसे निकल गए, 2 साल अब और निकल जाएंगे, तो फिर हम किसकी तरफ देखेंगे, किसके आगे गुहार लगाएंगे कामों की। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, आम जन तक आप जरूर पहुंचाइएगा। हो सके तो इतना शेयर करिए ताकि सरकार के उन नुमाइंदों तक पहुंचे, उनकी आंख खुले और उन सरकारी दफ्तरों और अफसरों तक पहुंचे जो आंख मूंद कर चटकारा ले रहे हैं और चाट रहे हैं। चाटने नहीं देंगे एक पैसा भी। जय हिंद, जय भारत, राम राम।